हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे डेंसिटी ऑफ क्यू इन क्यू बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर इज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं Q1 एंड Q2 दो रैशनल नंबर्स हैं। हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि Q1 इज लेस देन Q2 है। लाजमी नहीं है कि आप Q1 लेस देन Q2 लें, Q2 लेस देन Q1 भी लिया जा सकता है। हमने जो दो रैशनल नंबर्स लिए थे इनको हमने लेट कर लिया कि Q1 इज लेस देन Q2 है। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करेंगे कि दोनों साइड पर Q1 ऐड कर देंगे। इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड पर Q1 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी हमने Q1 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी हमने Q1 ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड पर Q1 लिखा हुआ है, Q1 प्लस Q1 इन दोनों को हमने एड अप करके 2Q1 कर दिया। इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहा, Q1 प्लस Q2 एज इट इज रहा। अब हम क्या करेंगे कि इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड पर 2 से डिवाइड करवा देंगे। जब दोनों साइड पर 2 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 इज लेस देन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। इस इनइक्वालिटी को मैंने 2 का नाम दे दिया। अब मैं दोबारा वही काम करूंगी जो मैंने पहले किया था, लेट किया था Q1 इज लेस देन Q2। ठीक है। मैं वही काम दोबारा करूंगी, Q1 इज लेस देन Q2। वो जो वन इनइक्वालिटी मैंने लेट की थी, मैं वही चीज दोबारा लिखूंगी। अब मैंने क्या करना है, पहले मैंने ऐसा किया था कि मैंने दोनों साइड पर Q1 को ऐड करवा दिया था। अब मैं दोनों साइड पर Q2 को ऐड करवाऊंगी और जो काम मैंने Q1 को ऐड करवाने के बाद किया था, सेम काम मैं Q2 को ऐड करवाने के बाद करूंगी। अब यहाँ पर देखो, मैंने Q2 इधर भी ऐड करवा दिया और मैंने इधर भी ऐड करवा दिया। अब मैंने देखा कि मेरी राइट हैंड साइड पर Q2 एंड Q2 ये दोनों एडअप हो रहे हैं, तो मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, 2Q2। और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर जो काम मैंने पहले किया था, देखो यहाँ पर 2Q1 बन रहा था, तो मैंने इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करवा दिया था। तो यहाँ पर 2Q2 बन रहा है, तो इस पूरी इनइक्वालिटी को हम 2 से डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन Q2। इसको मैंने 3 का नाम दिया। अब यहाँ देखो, मैं एक रिलेशन लिख रही हूँ। वो रिलेशन ये है कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो लाजमी सी बात है कि इन ए बी से छोटा होगा और बी सी से छोटा है, तो इन दोनों के, इन सब के दरमियान हम ये एक ऐसा रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, Q1 Q1 छोटा है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 से। ठीक है। तो यहाँ पर भी Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 छोटा है Q2 से, तो मैंने इक्वेशन 2 एंड 3 को, इन इक्वालिटी नंबर 2 एंड 3 को कंपेयर करके, कंबाइन करके मैंने लिख दिया Q1 इज लेस देन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 और इज लेस देन Q2। अब यहाँ पर देखा जाए कि Q1 और Q2 जो हैं ये तो रैशनल नंबर्स हैं, और दो रैशनल नंबर्स को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो भी मेरे पास रैशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास प्रूव हो गया कि दो रैशनल नंबर्स के दरमियान Q1 एंड Q2, अगर हम मैं कोई से भी जनरल रैशनल नंबर्स ले लूँ, उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रैशनल नंबर जरूर मौजूद होता है। अब यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अच्छा, हम Q1 ले लेते हैं। Q1 हमने ले लिया 1/13।
Q2 हमने ले लिया 2/9। अब यहाँ पर Q1 इज लेस देन Q2 है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर्स को, ऐसे ही था ना, Q1 इज लेस देन Q2 था, तो हमने दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करवाना है और देखेंगे कि क्या वो हमारे पास Q1 से बड़ा और Q2 से छोटा आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड अप कर देते हैं, Q1 अच्छा भाई, यहाँ देखो मैंने Q1 एंड Q2 को दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड करवा दिया, तो उसका आंसर आ रहा है 0.149। तो हमने ये देखा कि 0.149 जो है वो 1/13 से बड़ा और 2/9 से छोटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि Q1 प्लस Q2 दो रेशनल नंबर्स हैं, और हमने अगर उसको 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास एक और छोटा रेशनल नंबर आ जाएगा जो कि उन दोनों रेशनल नंबर के दरमियान लाई करेगा। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपने सिर्फ प्रूफ तक करना है, यहाँ तक। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपने सिर्फ प्रूफ तक करना है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल अगर मांगी जाएगी तो देनी है।